देश में फिर लॉकडाउन। 14 अप्रैल को राज्यपालों संग बैठक करेंगे पीएम मोदी। कोरोना बेलगाम। दिल्ली लखनऊ से मुंबई तक अस्पतालों में बेड की मारामारी है, तो वहीं दिल्ली में बैंक्वेट हॉल को कोविड देखभाल केंद्र में किया गया तब्दील। दुर्ग जिले में बढ़ा लॉकडाउन। अब 19 अप्रैल तक जारी रहेगी पाबंदियां। तो वहीं बिलासपुर, बलरामपुर, रायगढ़ और महासमुंद में आज से लॉकडाउन। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका से बढ़ी यात्रियों की भीड़। रेलवे ने किया 106 नई ट्रेनों का ऐलान। बेहद खतरनाक हुआ कोरोना। RT-PCR टेस्ट को भी दे रहा है खास सिम्टम्स के बावजूद नेगेटिव आ रही रिपोर्ट। बंगाल में ममता बनर्जी आज जाएंगी कोच बिहार। मारे गए लोगों के परिजनों से करेंगी मुलाकात। छत्तीसगढ़ में ट्रेन से आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने पर ही घर जाने की मिलेगी इजाजत। यूपी में कोरोना संकट पर मंत्री ब्रजेश पाठक की चिट्ठी। लखनऊ में हालात खराब, लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। बेकाबू हो रहे कोरोना वायरस से बचने के लिए एक्सपर्ट ने दी डबल मास्क पहनने की चेतावनी। और उत्तराखंड कुंभ पर सीएम तीरथ सिंह रावत बोले, मां गंगा का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में छोटे बड़े अस्पतालों में करीब 50 अस्पताल ऐसे हैं जहां अब एक भी आईसीयू बेड या वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं है। कोरोना से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि राजधानी में जो केंद्र के अस्पताल हैं वहां कोरोना बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की और कहा कि हम प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। सभी से सहयोग करने की अपील की है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जब तक जरूरी न हो तब तक अस्पताल न जाएं। योग्य होने पर ही टीकाकरण करवाएं। वहीं बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे के दौरान बिहार में सर्वाधिक 3756 कोरोना के नए केस मिले। बिहार की राजधानी पटना ही कोरोना का हॉटस्पॉट तेजी से बन रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए पटना में राजद प्रदेश कार्यालय को आम लोगों के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं पटना नगर निगम का कार्यालय हो या सचिवालय, सभी जगह आम पब्लिक को ऑफिस जाने की मनाही है। सरकारी कार्यालय में 33% उपस्थिति रखी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। हर नियम का पालन करते हुए घर से बाहर निकले। अगर ऐसे ही हालात रहे तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाएगा। केजरीवाल ने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए यही बेहतर फैसला होगा कि तुरंत CBSE के पेपर्स भी रद्द किए जाने चाहिए। कोरोना महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ और राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नई दरें निर्धारित की हैं। निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए होने वाला व्यय मरीज को स्वयं उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कुंभ की तुलना मरकज से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मरकज से जो कोरोना फैला वो इसलिए क्योंकि वो बंद कमरे में थे। कुंभ खुले में है इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा। मुंबई में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने ऐलान किया है कि अब कामकाजी महिलाओं के लिए बनेगा मुंबई में हॉस्टल। राकेश टिकैत ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली, लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे कोरोना के पूरे रिश्तेदार क्यों ना आ जाए, हम धरना जारी रखेंगे। नोएडा में डीएम ने सभी स्विमिंग पूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं बता दें कोरोना के कारण ये फैसला लिया गया है। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी आज कोच बिहार जाएंगी और मारे गए 4 लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगी। वहीं बता दें गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उपचार के लिए रोजाना 12,000 रुपए का शुल्क निर्धारित कर दिया गया। इसमें बगैर वेंटिलेटर का आईसीयू सुविधा शामिल है। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में शव को रखने के लिए जगह कम पड़ गई है। फ्रीजर पूरी तरह से फुल है और फिलहाल अस्पताल में जहां जगह दिख रही है वहीं लाश रखी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए बैठक जारी है। वहीं आज ये फैसला होगा कि लॉकडाउन लगना चाहिए तो कितने दिन का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिलों में अफसरों को काफी सख्त लहजे में चेताया। उन्होंने कहा कि गलतफहमी में न रहे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम जनता को मरने नहीं देंगे, बेड की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़े हालात। 28 में से 20 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन। वहीं कोरबा, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, सरगुजा और गरियाबंद में कल से लॉकडाउन लागू हो गया। तो वहीं बिलासपुर, बलरामपुर, रायगढ़ और महासमुंद में आज से लॉकडाउन होगा।
भारत को तीसरा वैक्सीन मिल गया है। रूस में विकसित हुई वैक्सीन स्पुतनिक 5 ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। हालांकि फिलहाल इस वैक्सीन का उपयोग आपातकालीन परिस्थिति में ही किया जाएगा। इसी बीच कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर एक और डराने वाली खबर सामने आई है। दरअसल डॉक्टरों की एक रिपोर्ट में पता चला है कि कुछ मामलों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट RT-PCR टेस्ट को भी मात दे रहा है। कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि सरकार मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आवंटित समय को कम कर सकती है या सरकार आम यात्रियों को उपनगरीय लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति रद्द कर सकती है। मुख्यमंत्री और तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने जमकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी की ही सुनती है, कभी हमारी भी तो सुने। दिल्ली में कोरोना की इस मार के बीच सीरो सर्वे भी चल रहा है ताकि दिल्ली में कोरोना के प्रसार को जांचा जा सके। इस दौरान दिल्ली में कुल 28,000 सैंपल लिए जाएंगे। ये अभी तक का छठा सीरो सर्वे है। दिल्ली के हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। अभी हर राज्य के मरीज के लिए अस्पतालों को खोला गया। हमने केंद्र से अपील की है कि दिल्ली में स्थित केंद्र के अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी हिट करना शुरू कर दिया है। एक निजी शोध रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल से बेरोजगारी की दर बढ़ने लगी है और ये संभावना जताई जा रही है कि 2020 की तरह इस साल भी लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अस्पतालों के साथ अब बैंक्वेट हॉल को भी अटैच किया जा रहा है ताकि अस्पतालों से कम खतरे वाले मरीजों को बैंक्वेट हॉल में ले जाया जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों पर भी बोझ बढ़ रहा है। अहमदाबाद के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल में सभी बेड्स फुल हो चुके हैं और अब मरीजों को बाहर एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ रहा है। मुंबई के नाला सुपारा में एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 7 कोरोना मरीजों की कथित तौर पर मौत हो गई। वहीं मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने खूब जमकर हंगामा काटा। महाराष्ट्र में कोरोना का संकट सिर के ऊपर चला गया और हालात अब हाथ से निकलते दिख रहे। यही कारण है कि मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में मजदूरों की भीड़ है जो यूपी बिहार वापसी की राह देख रहे हैं। बता दें सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे, नासिक, नागपुर से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक धारावी से ही करीब 25,000 मजदूर वापसी कर चुके हैं। महाराष्ट्र से झारखंड वापसी करने वाले मजदूरों की संख्या भी काफी ज्यादा है। बीते दिनों मुंबई से रांची बड़ी संख्या में मजदूर ट्रेनों में भरकर पहुंचे। मजदूरों की घर वापसी का सबसे बड़ा कारण नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और संपूर्ण लॉकडाउन। मुंबई में कोरोना के 6,905 नए मामले 24 घंटे में सामने आए। इसमें 43 लोगों की मौत हुई। वहीं राज्य में डबलिंग रेट 36 दिन का हो गया। शहर में 919 इमारतें मौजूदा समय में सील की हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रेन से आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने पर ही घर जाने की अब इजाजत मिलेगी। वहीं कर्नाटक में भी कोरोना की स्थिति चिंताजनक है, जिसके चलते सीएम येदियुरप्पा ने 18 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में साकेत और कुतुब मीनार मेट्रो स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बता दें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर ही ये फैसला लिया गया है। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कोरोना रोकने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। चुनाव आयोग ने मतदान से पहले चुनाव प्रचार के समय में बदलाव कर दिया है। 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार खत्म करना होगा, जबकि मतदान के लिए तय अवधि खत्म होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होता है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कैबिनेट में वापसी अधर में ही लटक गई है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व और महासचिव प्रभारी हरीश रावत के प्रयासों के बावजूद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से ऐसा होने के लिए कोई संकेत नहीं मिले। राजधानी दिल्ली में महामारी कोरोना वायरस से त्राहिमाम मचा हुआ है। बीते 24 घंटे में 11,491 नए मामले सामने आए, जबकि 72 लोगों की जान गई।